नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है और मैं प्रेग्मा मेडिकल हॉस्पिटल में एज ए कार्डियक सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम हार्ट की कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हमने नसों का बंद होना, हार्ट अटैक आना, वैल्व की कुछ प्रॉब्लम्स, ये बच्चों में जो जन्मजात हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में देखा है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी की है। इन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन नज़रिया थोड़ा सा अलग रहेगा। हम आज डिजीज सेंट्रिक बात नहीं करेंगे, डिजीज की तरफ से बात नहीं करेंगे, हम पेशेंट की तरफ से पेशेंट सेंट्रिक होके आज डिस्कशन करेंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इनमें एक चीज़ तो कॉमन होती है कि हार्ट पूरी एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पाता है। जितना ब्लड उसको पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है। बॉडी को अपने नॉर्मल सभी काम फंक्शन अच्छे से करने के लिए ब्लड पूरा नहीं मिल पाता है। ये कंडीशन है हार्ट फेलियर की। अब हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट बिल्कुल फेल हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हार्ट फेलियर को मैं एक कॉमन एग्जांपल के साथ में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक समझ लीजिए कि एक 60 वाट का बल्ब है घर में और उसकी रोशनी में हम सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर किसी भी वजह से वो बल्ब 60 वाट की जगह 50 वाट, 40 वाट या 30 वाट के बल्ब की तरह कम रोशनी देने लगता है, हम उस कम रोशनी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जो फाइन ट्यूनिंग के काम हैं, जैसे पढ़ना लिखना या इस तरीके के जो काम हैं जिसमें ज़्यादा रोशनी चाहिए, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी रूटीन जितने मोटे मोटे काम हैं वो हम रूटीनली फिर भी करते हैं। ये सेम चीज़ हार्ट फेलियर में है, जहाँ पे हार्ट अपना पूरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा कम काम कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किडनी को पूरा ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो वो फिल्टर कैसे कर पाएगी। रिजल्ट ये रहता है कि थोड़ा सा पानी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वेट गेन एकदम से हो जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। इसी तरीके से अगर लंग्स अफेक्ट होते हैं तो सांस फूलना ज़्यादा रहता है। बाकी जीआई ट्रैक या बाकी पूरा सिस्टम अफेक्ट जब होता है तो फटीग जल्दी आता है, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। अब ये चीज़ तो समझ में आती है कि हार्ट फेलियर में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हार्ट की नहीं रह गई है, अब वो पूरे सिस्टम की, पूरी बॉडी की, पूरे हेल्थ की प्रॉब्लम बन गई है। यही है हार्ट फेलियर। क्यों जरूरी है हार्ट फेलियर के बारे में बात करना? सबसे बड़ी वजह है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। हार्ट फेलियर आज ऑलरेडी सोसाइटी में एडल्ट पेशेंट्स की नंबर 1 डिजीज बन चुका है। ये वो प्रॉब्लम बन चुकी है जो कि एक एडल्ट को अपना सोशल एक्टिविटीज करने से रोक रही है, उसको घर में कन्फाइन करके रख रही है, वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, इस प्रॉब्लम के लगातार बढ़ते जाने की काफ़ी संभावना है। उसका कारण ये है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो एडल्ट से एजेड पॉपुलेशन की तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। एजेड पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम मानते थे कि 60-70 साल की एज में होनी है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो वो भी हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि 30-40 साल के एडल्ट्स को हो रही है। रिजल्ट क्या आता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हैं, जो वैल्व की प्रॉब्लम्स हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, वो अपना परसिस्टेंट योगदान इसमें दे ही रही है। तो हार्ट फेलियर की मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को बहुत पहले से समझ लिया था और फिर इसके लिए उन्होंने स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाए जहाँ पे हार्ट फेलियर पे फोकस होके उसके लिए काम किया जाता था। पर नतीजा ये रहा कि उन्होंने सोसाइटी में हार्ट फेलियर की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसी पे बेस्ड साउथ इंडिया में बहुत सारे हार्ट फेलियर क्लिनिक खुल गए हैं। तो बात ये है कि क्या हमें सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है? आंसर है यस। रीजन हमारे यहाँ पे इंडिया में जो हार्ट फेलियर की जो मीन एज है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से 10 साल कम है। मतलब जो बीमारी वहाँ पे जिस एज में हो रही है वही सेम प्रॉब्लम इंडिया के अंदर 10 साल पहले आ रही है। इसके अलावा डेथ दूसरा बहुत बड़ा रीजन है। अगर हार्ट फेलियर सेट इन हो जाता है और पेशेंट को एक बार भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है उसकी वजह से, तो इंडिया के अंदर डेथ रेट इज़ वेरी वेरी हाई। अब हमने ये तो समझ लिया कि हार्ट फेलियर क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसका सोल्यूशन क्यों ज़रूरी है।
इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम सम अप करके देखें तो हमें समझ में आता है कि हमें यहाँ पे एक हार्ट फेलियर क्लिनिक की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर गुरसेवक सिंह गिल प्रेग्मा हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर इतना बड़ा काम करना है, इतना ज़रूरी काम करना ही है, तो वैसाखी के दिन शुभ दिन और क्या ही हो सकता है। हमने ये तो डिस्कस किया कि हार्ट फेलियर क्लिनिक क्यों ज़रूरी है। हमने ये भी जाना कि प्रेग्मा हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर क्लिनिक स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर क्लिनिक में ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या रहता है। हार्ट फेलियर क्लिनिक जो है वो एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम करता है, यानी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की तरह काम करता है, जहाँ पे सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में कार्डियक सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सभी मिलके एक साथ काम करते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि पेशेंट की हेल्थ को जितना हो सके उतना नॉर्मल हेल्थ की तरफ लेके आया जा सके, पेशेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सोशली एक्टिव बनाया जा सके। एक बार जब ये गोल अचीव हो जाता है, उसके बाद में कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के थ्रू उसके सारे हार्ट फेलियर के पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, उसकी फंक्शनल एबिलिटी को टाइम पे टाइम चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी हेल्थ किस तरफ जा रही है। वो बेटर होता जा रहा है वक्त के साथ, ये डिटेरियोरेट होता जा रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट टाइम पे मैनेज किया जाता है ताकि वो अपनी पूरी लाइफ को एक अच्छे से जी सके। दूसरा, क्योंकि इसमें सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट रहता है इसमें, तो बहुत डाइवर्सिफाइड व्यूज नहीं रह जाते हैं। हाँ, अपना एक्सपीरियंस जरूर इसमें सबका काम करता है, क्योंकि एक ही गाइडलाइन बेस्ड थेरेपी हो रही है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए चूज किया जाता है और उसी पे आगे काम किया जाता है। इसके अलावा इसमें पेशेंट एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। पेशेंट को पता होता है कि हार्ट फेलियर में उसके साथ क्या हो रहा है, और अगर कोई भी साइन या सिम्टम्स ऐसे रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट खुद आके अपने आप को एनरोल कर सकता है इस प्रोग्राम में और अपना मॉनिटरिंग करा के अपना ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली चेंज करा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें हार्ट फेलियर के अभी सिम्टम्स स्टार्ट ही हुए हैं, वो टाइमली अपना मैनेजमेंट करा के इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक दूर कर सकता है, या इसके प्रोग्रेशन को बहुत हद तक डिले कर सकता है। ऑलमोस्ट उसकी पूरी लाइफ वो अपनी नॉर्मल जी सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी रहते हैं जिनमें स्टेज 4 का हार्ट फेलियर होता है, कह लीजिए कि एडवांस्ड हार्ट फेलियर या एंड स्टेज कार्डियक फेलियर। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट काम नहीं करता, नॉर्मल दवाइयों से उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है, उसमें बहुत एडवांस लेवल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा अभी, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी हार्ट फेलियर क्लिनिक के अंडर में कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वैसाखी के दिन 14 अप्रैल मंगलवार के दिन प्रेग्मा हॉस्पिटल में आके आगे की जानकारी आप ले सकते हैं।